नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मटर की फसल में 15 से 20 दिन की अवस्था में हमें कौन सा खाद डालना चाहिए जिससे कि हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो बढ़े, शाखाएं बढ़ें, फूल फल की जो संख्या आने वाली है वो बढ़े और हमारी फसल का जो उत्पादन है वो 1.5 से 2 गुना हो जाए। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको विथ प्रूफ के साथ यह फार्मूला बताने वाला हूं। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सके। किसान साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जो जानकारी आप तक पहुंचाता हूं वो मैं अपने खेत पर पहले अप्लाई करता हूं, उन चीज़ों को फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो आपका प्यार और सपोर्ट इस तरीके से मिल रहा है, वैसे बना रहे। और दीपावली की आप सभी किसान भाइयों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। किसान साथियों, अभी जो मटर की फसल है वो 15 से 20 दिन की सभी किसान भाइयों की हो चुकी है। तो ऐसे में बहुत से किसान भाई रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो वह अपने खेतों में कुछ मात्रा में यूरिया का प्रयोग पहले या दूसरे पानी में करते हैं, जिससे कि ग्रोथ बढ़े और पौधे की जो ग्रीनरी है, हरापन है, वो बना रहे। तो हमें प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती में क्या करना चाहिए? हमें अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति हो, फास्फोरस की पूर्ति हो, सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो। इसी के साथ साथ हमारी खेत में, हमारी फसल में माइक्रोब्स और मित्र बैक्टीरिया भी काम करें। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला है जो टीसीबीटी कृषि तकनीक का फार्मूला है, अणुजल। यदि हम अणुजल का स्प्रे मटर की फसल में 10 से 15 दिन के बीच में कर देते हैं तो हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है, फुटाव अच्छा आता है, पत्तों की जो साइज है वो बढ़ जाती है। और अणुजल कैसे बनता है इसका मेरा डिटेल्स वीडियो है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देखें कि अणुजल कैसे बनता है और उसका स्प्रे हम कितनी मात्रा में कर सकते हैं। अणुजल में बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व भी होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, यह काफी अच्छी मात्रा में होता है। जैव रसायन होता है जिनमें एल्कोहल, एसिड्स, एंजाइम और पोषक तत्वों के साथ साथ इसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी खेत की मिट्टी में काम करते हैं और हमारी खेत की मिट्टी में पड़े हुए खाद उर्वरकों को घुलनशील करके पौधे तक पहुंचाने का काम करते हैं और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करते हैं और पौधे को देने का काम करते हैं। तो यह बैक्टीरिया भी इस अणुजल में आ जाते हैं, तो हमें इसका स्प्रे जरूर करना है और यह स्प्रे हमें हर 10 दिन के अंतर पर अपनी फसल पे करते रहना है, जिससे कि हमारी फसल में फुटाव अच्छे से हो सके, फूल फल अच्छे से आ सके, ग्रोथ हो सके और जो फल की साइज है, जो चमक है वो बन जाए और फल का जो वजन है वो बढ़ेगा। तो यह चीजें जब हमारी फसल में होंगी तो ऑब्वियसली हमारी फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। इसको हमें अपने खेत में पानी के साथ भी जमीन में चलाना है। यदि हम स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो वेंचुरी के माध्यम से 200 लीटर अणुजल को लो और पानी के साथ चला दो। यदि आप ड्रिप इरिगेशन पे मटर की खेती कर रहे हैं तो आप वेंचुरी के माध्यम से वहां चला दो, या तो आप फ्लिट के माध्यम से भी इसको दे सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अणुजल का जो स्प्रे है और जो जमीन में देने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हर 10 दिन पे रखना है और अपनी फसल पे देखते रहना है कि हमारी फसल में न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है। यदि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हम इसको 5-5 दिन के अंतर पे भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेनिफिट ही होने वाला है। यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तब भी आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि हमें अपनी खेती को रासायनिक खाद उर्वरकों से बचाना है और हमें कहीं ना कहीं आगे चल के प्राकृतिक खेती की ओर जाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम अभी से इन फार्मूले का धीरे धीरे प्रयोग करें और अपनी खेती में अपनी लागत को भी कम करें और खेत की मिट्टी को भी सुरक्षित करें, बचाएं, उनके मित्र बैक्टीरिया को बचाएं और अपनी खेत की मिट्टी में प्राकृतिक इकोलॉजी को डेवलप करें, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी में जो प्रकृति के द्वारा जैव विविधता थी, जीवोजीवम की प्रक्रिया थी, वो चालू हो पाए और हम उसके द्वारा खेती कर पाए, हमें कम समस्या अपनी फसल में देखने को मिले। और एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि 15 से 20 दिन की अवस्था जो मटर की होती है उस समय फंगस की समस्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस समय जो होता है कि मटर की फसल में फंगस जनित रोग आते हैं, जड़ गलन की समस्या आती है, उकठा की समस्या आती है। तो उससे भी हमें अपनी फसल को बचाना है। तो हमें अपनी फसल में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। आप 1 kg ट्राइकोडर्मा पाउडर लें, उसको 200 लीटर पानी में घोलें और खेत में चला दें, या फिर आप उस पाउडर को गोबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर पानी जब आप मटर की फसल में लगाते हैं तो खेत में फेंकवा दें और पानी दे दें, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी में जो मित्र फंगस है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है, सूडोमोनास है, इनकी कॉलोनी बढ़े और हमारी फसल में जो
फंगस जनित रोग आते हैं उनका रोकथाम जैविक तरीके से हो और हमें इसके लिए कोई भी किसी भी केमिकल फंगीसाइड का प्रयोग ना करना पड़े, तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है और इसका प्रयोग हमें हर 15 दिन पे करते रहना है, जिससे कि हमारी फसल पूर्णतः स्वस्थ रहे और निरोगी रहे। कीटों के नियंत्रण के लिए आपको फसल में 15 से 20 दिन की अवस्था में जो स्प्रे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और विथ प्रैक्टिकली हम आपको वह फार्मूले के बारे में बताएंगे कि हमें मटर की फसल में कीट नियंत्रण के लिए कौन सा स्प्रे करना है और कितनी मात्रा में करना है और उसके रिजल्ट क्या आते हैं। तो आप वीडियो में देखें कि जैसे कि हम 5 तारीख को अणुजल का स्प्रे किया और उसके बाद आज 11 तारीख है और यह रिजल्ट देखिए आप किस तरीके से मटर की फसल में फुटाव बढ़ा है, ग्रोथ बढ़ी है, पत्ते का साइज बढ़ा है। तो आप भी अपनी फसल में अणुजल का स्प्रे जरूर करें। यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तब भी आप इसका प्रयोग करें, जैविक खेती करते हैं तब भी आप इसका प्रयोग करें, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जमीन से भी दें और स्प्रे के तौर पर भी अपनी फसल में इसका स्प्रे करें। फसल में स्प्रे करते रहेंगे तो आपको रासायनिक खादों की जो मात्रा है वो कम देनी पड़ेगी और फसल में अच्छा उत्पादन आएगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।